सुप्रभात बच्चों। 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा तीसरा गद्य, जो हमने आगे थोड़ा सीख लिया है, बाकी का आज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे गद्य का नाम है क्या निराश हुआ जाए। आगे एक किस्सा हमने पिछले वीडियो में देखा है और बाकी का एक किस्सा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि आसपास से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस वहां रुक गई जहां आसपास कोई नहीं था। रात के करीबन 10 बजे होंगे, लेखक ऐसा बता रहे हैं। बस में यात्री घबरा गए। स्वाभाविक सी बात है कि रात के 10 बजे अचानक आप सुनसान रास्ते पर बस में जा रहे हैं और बस खड़ी हो गई है, तो आपको चिंता होगी कि अब क्या करेंगे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी कि बस के ऊपर कोई उसने साइकिल रखी होगी, वो उसने उतारी और वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि लोग ये समझने लगे कि कंडक्टर हमें धोखा देकर भाग रहा है, कोई बस के लिए उपाय नहीं कर रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी बस को लूट लिया गया था। अब लोग ऐसी बातें बना रहे हैं। वैसे भी रात का समय है, तो सबके मन में एक डर सा बैठ गया है। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो रात का समय था और आसपास कुछ भी नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी कि आसपास जो लोग बोल रहे थे उसके वजह से मन में खराब विचार भी आ रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि कंडक्टर तो चला गया था, अब बचा कौन? ड्राइवर। अब लोग ये समझते हैं कि ड्राइवर को मारते पीटते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी कि अब ड्राइवर भी घबरा गया कि इतने सारे यात्री हैं और मैं अकेला हूँ। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। अब वह भी कौन? ड्राइवर घबरा गया और बोला कि हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, कि कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब वो लेखक की तरफ देखकर ये सारी बातें बता रहा है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझा दिया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। यानी कि सब लोग मुझे समझा रहे हैं कि इसकी बातों में मत आइए, ये हमें बहला फुसलाकर हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा ताकि वो भी ड्राइवर की तरह, यानी कि कंडक्टर की तरह कहीं भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अचानक ये सब लेखक ने देखा। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए।
वह बस चलाने लायक नहीं है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि उस समय उस बस में लेखक के ही 2 छोटे बच्चे थे, बाकी सब बड़े यात्री थे। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई कि अच्छा हुआ कि रात को कोई बस का बंदोबस्त भी हो गया। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सबको बड़े अड्डे पर पहुंचा दिया। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ऐसा लेखक बताते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन्हें धोखा खाया तो जीवन में कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाठस यानी कि सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना हमें ही पड़ेगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलते ही रहते हैं और बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है, लेखक अपने मन को कहते हैं। यहाँ हमारा तीसरा गद्य पूर्ण होता है। लेखक ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आज भी ऐसी कई घटना हैं जो हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। भले ही अखबारों में बुरी बातें छपी हो, लेकिन उन सब से हमें निराश नहीं होना चाहिए। आशा करती हूँ यह गद्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।